श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के चतुर्थ विचार, दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। विद्या अविद्या की विवेचना, पहला मंत्र 5वें अध्याय में श्वेता स्वरूपनिषद का पहला मंत्र, अध्याय 5 का पहला मंत्र। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे तनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े। क्षरं तु विद्या अमृतं तु विद्या, क्षरं तु विद्या अमृतं तु विद्या, विद्या विद्येयते यस्तु सोऽन्यः। श्रुति क्या है, वेदवाणी को सुनते रहो, एक एक अर्थ में गूंजते रहो, कितना आनंद आता है। द्वे अक्षरे यत्र ब्रह्म परे, जिस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, ब्रह्म परे, ब्रह्म से भी परे, ब्रह्मा से, ये ब्रह्म माने ब्रह्मा, सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा। यत्र ब्रह्म परे, जिस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, गूढ़े अनंते तू अक्षरे, छिपी हुई असीम और परम अक्षर परमात्मा में। क्या बात है, क्या बात है। यत्र ब्रह्म परे गूढ़े अनंते तू अक्षरे, जिस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, छिपे हुए गूढ़ है जो परब्रह्म। अब परम अक्षर परमात्मा में क्या है? विद्या विद्ये द्वे निहिते, विद्या भी निहित है और अविद्या भी निहित है, वही परब्रह्म है। इसमें दोनों निहित हैं, ठीक है। परम क्षरम तो अविद्या, अविद्या क्या है? जो विनाशी जड़ वर्ग तो अविद्या है, विनाशी जड़ वर्ग अविद्या है। और अमृतम ही विद्या, और अविनाशी जीव वर्ग ही अमृत नाम से कहा गया। तू तथा यह विद्या विद्येयते, उपरिक्त विद्या विद्या पर शासन करता हुआ परम ब्रह्म परमात्मा, जो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, सर्वथा विभिन्न भिन्न है, सर्वथा विलक्षण है। अब आगे कहती है स्तुति दूसरे मंत्र में, इसी अध्याय के क्या, यो योनिम योनिमधित तत्येको विश्वान् रूपाणि योनिश्च सर्वा, ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्। यह एक वह विलक्षण परमात्मा अकेला है। योनिम योनिम, प्रत्येक योनि पर, विश्वान रूपाणि, समस्त रूपों पर, और सर्वा योनि तिष्ठति, समस्त कारणों पर आधिपत्य रखता है। यह वही परमात्मा अग्रे प्रसूतम कपिलम ऋषि, पहले नाभि से पहले उत्पन्न कपिल ऋषि माने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को। ध्यान दीजिए, ज्ञान विभर्ति चा, सब प्रकार ज्ञान पुष्ट करता है, अर्थात वेद गर्भहर्ता बनाता है, उस गर्भ में वेद का ज्ञान डाल देता है। क्या बात, ज्ञान विभर्ति चा, और तम जायमानम च पश्चित, वही परमात्मा जिस ब्रह्मा को उत्पन्न होते हुए देखा, पर ब्रह्मा उसकी था नहीं पा सके। ये दूसरा मंत्र हुआ विद्या विद्या की विवेचना में श्वेता स्वरूपनिषद का ये अन्वय कर रहे हैं। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन्नस्मिन् क्षेत्रे संहर्तेश देवः भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। एषः देवः अस्मिन् क्षेत्रे, यही परम देव परमात्मा इस सृष्टि के एकैकं जालम बहुधा विकुर्वन्, महासर्ग निर्माण के समय एक एक जाल को, एक एक जाल
क्या है उजल? महतत्व, अहंकार आदि को विरोध करके उन्हीं का संहरती ऐसा महाप्रलय के समय संहार कर देते हैं। संहरती ऐसा क्या मंत्र है? एक एक जालम बहुधा विकरस्न क्षेत्रे संहर्तेश देव भूय सृष्ट्वा पतिस्तथेशः सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा। वही महामना परमात्मा सृष्टि को पुनर्निर्माण कर सब पर आधिपत्य करते हैं। फिर कहा चौथा मंत्र, 1 2 3 4 चारों की विवेचना करेंगे। सर्वादिदूर्ध्वस्ति प्रकाशेन भ्राजते यद्वनंगवान एवं स देव भगवान वरेण्यो योनि स्वभावान अधिष्ठत्येकः। समस्त दिशाओं को सर्वादिशा ऊर्ध्वम अर्थात तिर्यक, ऊपर नीचे इधर उधर, प्रकाश से भ्राजते प्रकाशित करता हुआ दैदीप्यमान होता है। एवं उसी प्रकार वह भगवान सा भगवान वरेण्य देवा परम परमात्मा हमारे स्वामी योनि स्वभावान सती एक अकेले ही समस्त कारण रूप अपनी शक्तियों पर आधिपत्य करता है। इन चारों मंत्रों की विवेचना के लिए गीता में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हम अवतरित करते हैं। ध्यान दीजिए, बातें सब वही हैं, लेकिन जो सरलीकृत होकर हमारे सामने आई, भगवान कृष्ण ने वेदांत गीता की वेदांत में इस बात को निचोड़ के रख दिया बड़े सरल शब्दों में। और ये कृष्ण जो संस्कृत है श्रुति की जो है, इसको समझने के लिए आपको 6 किस्म के उपांगों का अध्ययन करना है। पर भगवान कृष्ण की गीता ऐसी है, बिना 6 उपांगों के अध्ययन करते हुए आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उनकी कृपा बरस जाएगी तो तुरंत समझ में आने लग जाएगा कि इन श्रुतियों का अभिप्राय क्या है। भगवान ने क्या कहा कि क्षरम अविद्यामृतम तो विद्या, ये श्रुति कह रही है। जो परिवर्तनशील है क्षरम अविद्या, जो क्षरण करने वाली है, क्षरती है, जो वह अविद्या है। जो क्षरती नहीं है, जो मृत नहीं होती, वह विद्या है। जो क्षरती है, जो नष्ट होती, वह विद्या है। तो जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ को ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया। क्षरः सर्वाणि भूतानि। गीता अध्याय 15 का 16वां मंत्र, क्षरः सर्वाणि भूतानि। फिर इसी को भूमिरा पंद्रो वायु खमन बुद्धि ऊंचा अहंकार में भिन्ना प्रतिशा, गीता अध्याय 7 का 4था मंत्र। इस श्लोक में उसी को 8 भेदों वाली अपरा प्रति नाम से कहा गया। फिर महाभूतान अहंकारो बुद्धि व्यक्तम में ऊंचा इंद्रियाणी रसैकम च पंचेंद्रिय गोचरा, गीता अध्याय 13 का 5वां मंत्र। महाभूत भूतानी, महाभूत जो है क्षिति जगल पाव गगन समीरा, अहंकार बुद्धि और व्यक्त में ऊंचा, बुद्धि और अव्यक्त में ऊंचा, और 10 इंद्रियां मन सहित मिला के और 5 इंद्रियों के विषय, ये 26 जो 24 भेद हैं, इसको ऐसा बताया गया है। इस प्रकार 4 वेद और 6 वेदांग। इस प्रकार इन 10 का नाम अपरा विद्या है। इन 10 का नाम अपरा विद्या है। दूसरे शब्दों में इसको कोई पढ़ेगा तो संसार को ही जानेगा। ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में इसको कोई पढ़ लेगा 4 वेद को, 6 वेदांग को, तो उनको वह संसार को ही जानेगा। संसार के सिवा कुछ नहीं जान सकता। ध्यान दीजिए, और जिसके द्वारा परम अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वह पराविद्या है। ध्यान दीजिए कि उसका वर्णन भी वेदों में ही है। अतः उतने अंश को छोड़कर अन्य सब वेद और वेदांगों को अपरा विद्या के अंतर्गत समझ लीजिए। इसलिए वेदांत माने वेद के जो अंत में जो हिस्सा है वही ज्ञान परक है, वही पराविद्या के बारे में बतलाता है। हम पहले ही बता के आ चुके हैं कि वेद शब्द राशि रूप है, किंतु स्वयं वेद तत्व शब्द राशि नहीं अपितु तत्व रूप है। वेद तत्व शब्द राशि नहीं अपितु तत्व रूप है, इससे परमात्मा का ज्ञान होता है। अतः परमात्मा का ज्ञान भी वेद कराते हैं, और परमात्मा से जो हटकर है उसका भी ज्ञान वेद कराते हैं। परमात्मा का ज्ञान पराविद्या है, और परमात्मा का जो कुछ भी ज्ञान है वह पराविद्या है। परम अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान कराने वाली विद्या पराविद्या। इसके बारे में बात कर ले। पराविद्या का भी स्रोत है वेद।
वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म। वेदों का नाम क्या? शब्द ब्रह्म। ब्रह्म वेद बिंदु उपनिषद कहलाता है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहलाता है, बिंदु ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहलाता है। शब्द ब्रह्म माने प्रणव भी अक्षर है और पर ब्रह्म भी अक्षर है। इनमें से जिसके क्षीण होने पर जो अक्षय बना रहता है वह पर ब्रह्म ही वास्तव में अक्षर है। विद्वान पुरुष यदि अपने लिए शांति चाहे तो उस अक्षर ब्रह्म का ही ध्यान करे। दो विद्याएं जानने योग है, एक तो वह इस शब्द ब्रह्म कहते हैं, दूसरी वह जो परब्रह्म की ज्ञान नाम से प्रसिद्ध है। इसको इस प्रकार से कहा गया क्या? द्वे विद्ये वेदितव्ये तो शब्द ब्रह्म परम छाया। दो ब्रह्म है, एक शब्द ब्रह्म है और इससे एक परे जो है पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्मांड निष्णात, शब्द ब्रह्म में निष्णात है, परम ब्रह्मादिगच्छति, वही पर ब्रह्म की ओर जो है चल सकेगा। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्वताहम पातालमीव धान्यार्थी तजीत ग्रंथम शेषता। शब्द ब्रह्म में पारंगत होने पर मनुष्य पर ब्रह्म को जान लेता है। वेद शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत होने पर मनुष्य, बुद्धिमान पुरुष ग्रंथ का अभ्यास करके उससे ज्ञान विज्ञान के तत्व को ग्रहण कर ले, फिर समूचे ग्रंथ को त्याग दे। ठीक उसी तरह जैसे धान्य अन्न चाहने वाला मनुष्य अन्न को तो ले लेता है और पुआल को खलिहान में ही छोड़ देता है। अनेक रंग रूपों वाली गौओं का भी दूध एक ही रंग का होता है। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष विभिन्न सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करके करने वाले पुरुषों के ज्ञान को भी गौओं के दूध की भांति एक सा ही देखता है। ठीक है, कई किस्म के सांप्रदायिक चिन्ह धारण किया हुआ आपने, जैसे गई, काली गाय, चितकबरी गाय, पीली गाय आदि, पर दूध तो सफेद है। आप कितना भी अपने पंथ के मुताबिक रूप धारण कर ले, लेकिन आपका ज्ञान तो एक ही आएगा ना। ब्राह्मण चिन्हों के भेद से उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं आता। जैसे दूध में घी छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक वाणी के भीतर विज्ञान माने चिन्मय ब्रह्म निवास करता है। जिस प्रकार घी के लिए दूध का मंथन किया जाता है, घी के लिए दूध का मंथन किया जाता है, वैसे ही विज्ञान में ब्रह्म की भांति प्राप्ति के लिए मन को मथानी बनाकर सदा मंथन माने चिंतन विचार करते रहना चाहिए। इसकी तदनंतर ज्ञान दृष्टि प्राप्त करके अग्नि के समान तेजोमय ब्रह्म का इस प्रकार अनुभव करें कि वह कला शून्य निर्माण शांत पर ब्रह्ममय हूँ। अग्नि के समान तेजोमय ब्रह्म का इस प्रकार वह ज्ञान कला शून्य निर्माण शांत पर ब्रह्ममय हूँ। ये हमारे ग्रंथ मुंडको उपनिषद सरलतम बोध से जो है यह सोच हमने इसको लिया, उसी में अपरा विद्या पराविद्या को समझाया गया। अब इस प्रकार हमने समझ लिया कि अमृत स्वरूप परमात्मा ज्ञान कराने वाली विद्या का नाम पराविद्या है और परमात्मा के अतिरिक्त अन्य विषयों का बोध कराने वाली जो विद्या वो जो है उसको पराविद्या नहीं बोल के अपराविद्या, उसको अविद्या बोलते हैं। इन दोनों का ही नियंता परम परमात्मा है। परम परमात्मा कैसे है तो बताते गूढ़ है। इस पर भगवती कुंती भगवान की प्रार्थना करते हुए कहती, इस प्रार्थना भी करने वाले भी किसी वेदांत वेद के ज्ञानियों से कम नहीं है। ये सब पात्र, ये सब दिव्य पात्र है महाभारत के। इन पात्रों के अंदर में इतना ज्ञान है, उस समय यही तो शिक्षा दी जाती थी। तो देवी कुंती कहती हैं जो देवताओं के सानिध्य से जो है संसार को जो है ऐसे बलवान पुत्रों को दे दिया है। ध्यान दीजिए, कहने तो पांडु पुत्र है पर सब में देवताओं का अंश है। देवी कुंती की तपस्या ही तो है। क्या कहती है? नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृते परम, प्रकृति से परे आदिनाथ, हे आदि पुरुष आपको मेरा बारंबार प्रणाम। आलक्ष्यम सर्वभूता नाम, सारे प्राणियों को आप दिखाई नहीं पड़ते। अंतर बहिष अवस्थितम, जबकि सामने भी हो अंतर में भी आप दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? माया जमनिका क्षन्नम ज्ञाधोक्षदम अवयभेदोक्षज, हे अविनाशी माया का पर्दा पड़ा हुआ है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है।
न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा, जैसे मूढ़ को मूर्ख व्यक्ति नहीं देख सकता, अरे तो वही नटवर है जो नाटक कर रहा है ना, ये उसने नया रूप बना लिया, उस पात्र को पहचान नहीं पाता। पहचानना चाहिए, इस नटी माया को पहचान लेना चाहिए, ये तो मेरे ठाकुर हैं। इस प्रकार परमात्मा सबके कारण है। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम है अपरा प्रकृति। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति। और अंशजीव को भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है, इसलिए इनसे संबंधित विद्या चरणशील है। परा प्रकृति श्रेष्ठ है, चेतन और परिवर्तन रहित है और परमात्मा से तादात्म्यापन्न बनाती है, इससे संबंधित विद्या अमृतमय है। ये 3 मंत्र 7वें अध्याय के परा, अपरा, परा और भगवान अपरा दोनों के नियामक परमात्मा का वर्णन करते हैं। तो अपरा के बारे में क्या है? भूमिरापन लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी तेयम में भिन्ना प्रकृति है। ये 8 प्रकार की मेरी जो है प्रकृति है। भूमि, आप, जल, भूमिरापनो और जो है आपकी जल के बाद अग्नि, वायु और आकाश और अहंकार, और जो है अहंकार भिन्ना भूमिरापनो वायु खम मनो बुद्धि, वो मन बुद्धि अहंकार, ये 3 ये और 5 ये, इन 5 महाभूतों को और 3 ये जो है महतत्व की विकृति से उत्पन्न हुई वस्तु, इन 3 तत्वों से जो प्रकृति बनती है वो अपरा प्रकृति है। और अपरायम तो अन्याम प्रकृति विधि में पराम, भगवान कहते इस अपरा से हटकर जो मेरी परा प्रकृति है, जीवभूता महाबाहे महाबाहु राजा अर्जुन, जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया गया है। हर शरीर में वो जीवात्मा है, तभी वो शरीर चलता है, फिरता है, उठता बैठता और चेतना करता है। ये दोनों प्रकृति जो है एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुधारये, संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होने में ये अपरा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग कारण है। और मैं अहम कृष्ण से जगता प्रभवा प्रलय, और मैं परमात्मा जो ब्रह्म से परे हूँ, अनंत विनाशी हूँ, संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। सृष्टि के पूर्व संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एक मात्र श्रीमन नारायण शेष नाग की सैया पर पड़े हुए थे। भगवान श्रीमन नारायण ने योग निद्रा का आश्रय ले रखा था और अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दायिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काट में व्याप्त रहती है, जब घर्षण से जलती है तो उसी लकड़ी जला देती है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत जल में शयन किया और उन प्राणियों को पुनः सृष्टि के निर्माण के समय जगाने के लिए अपनी काल शक्तियों को जागृत कर रखा है। इसको श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से कहा गया है, क्या? उदालुप्तम विश्वविदम तदासीद यन्निद्रया मीलित दृंगन्यम मीलयत अहिंद तल्पे यदि शयानेक कृष्णा स्वाद्वर्तौ निरीह सोवंता शरीर अर्बुदभूत सूक्ष्म कालात्मिकां शक्तिमुदीर्याणा उवाच तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणी रुद्रवीर्यः, यथा नलो दारुणी रुद्रवीर्य, जैसे आग जो है, यथा नल माने आग, दारुणी माने लकड़ी के अंदर में अपनी शक्तियों को छिपा के रखती है, वैसे ही भगवान अपनी शक्तियों को छिपा के रखे हुए हैं, शयन कर रहे हैं, संपूर्ण शरीर को अपने शरीर में लीन करके रखे हुए हैं। और उसके बाद चतुर्युगा नाम च सहस्र वस्तु, चतुर्युगा नाम च सहस्र वस्तु स्वपन स्वयोदीरतया सशक्तया कालाख्यासित कर्म तंत्र लोकान पीतान दृश्य स्वदेहे। इस प्रकार 1000 चतुर्युगी तक माने 432 करोड़ वर्ष तक श्रीमन नारायण का ये जल शयन निरंतर बना रहा। ब्रह्मा की एक रात, उसे ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है। ब्रह्मरात्रि के व्यतीत होने पर जब भगवान की काल शक्ति ने श्रीमन नारायण को जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया,
तब भगवान ने देखा उनके विराट कलिवर में अनंत लोक विचरण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में इसके आगे घटनाक्रम इसी प्रकार से भाइयों देवियों, आप समझिए कि सृष्टि, जब तक आप सृष्टि के निर्माण और सृष्टि के संहार और उसके पालन की व्यवस्था को नहीं समझेंगे, आप परमात्मा को नहीं समझ सकते। उसके क्रियाकलापों दिव्यता से ही तो आप उसको समझेंगे। उसका चेहरा थोड़ी देखना है, उसकी विराट स्वरूपता का बोध करना है, समष्टि के रूप में और व्यष्टि के रूप में अपने भीतर में। ध्यान दीजिए, उसके लिए जानना बहुत जरूरी है, सृष्टि उत्पन्न कैसे होती है। श्रीमद् भागवत में इसके आगे घटनाक्रम पर लिखा हुआ है क्या, तस्या सूक्ष्माभि निविष्ट दृष्टे अंतर्गतो अर्थो रजसा तनीयान गुणेन कालानुगतेन विद्धा सुस्यस्तदा विद्यता नाभिदेशात् सा पद्मकोशः सतोततिष्ठत कालेन करपतिबोधनेन स्वरोचिसा तत्सजनं विशालं विद्योतयन्नवर्क इवात्मयोनिः तल्लोक पद्मं स एव विष्णुः प्राविशत्सर्गुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं संस्मरन्ति सोऽभूत्। ये भगवान मैत्रेय समझा रहे हैं विदुर जी को, किसमें, श्रीमद् भागवत में, कि जिस समय श्रीमन नारायण ने अपने उदर में अंत से जीवों के लिंग शरीरों को देखा, अनंत लोकों के सूक्ष्म तत्वों को देखा, तब समष्टि का वह सूक्ष्म रूप काल आश्रित अत्यंत सूक्ष्म तथा रजोगुण से क्षुब्ध होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कमलासनस्थ जो है ब्रह्मा निकल के आ गए। और दूसरे शब्दों में जैसे बीज से स्थित सूक्ष्म तत्व कालक्रम से अंकुरित हो जाता है, फूट पड़ता अंकुरण से बीज के अंदर में, वैसे ही वह अंकुरण फूट पड़ा। ध्यान दीजिए, उसके नाभि से वह जीवों लोगों का समष्टि तत्व कमल के फूल की कली के रूप में सहसा ऊपर उठा है। वो जीवों और लोगों का समष्टि तत्व कमल के फूल के रूप में। ध्यान दीजिए, और भगवान निर्लिप्त है उससे। अब ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं कि कहां से निकल के आ रहे हैं। अपने हृदय में देखा, झांक कर तो पाया कि यही भगवान मेरे साथ में विराजमान है। तलाशने की कोशिश किया तो नहीं मिल पाए भगवान। हजारों वर्ष तक घुस के कमल की नाल में झांकने की कोशिश किया, नहीं मिल पाए। वही सहसा उठा कमल का जो अंकुरण और सूर्य के समान तेज से उस समापार जल राशि दीप्यमान कर दिया। भगवान विष्णु की नाभि प्रदेश से निकले, इसी कमल को ब्रह्मांड कमल कहा गया। इस ब्रह्मांड कमल में भगवान विष्णु स्वयं अंतः प्रविष्ट थे, जैसे हमारे अंदर में अंतः प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः यह ब्रह्मांड कमल सभी गुणों को प्रकाशित कर रहा था। इसी ब्रह्मांड कमल पर संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट। हम सब सारे प्राणी जो है, मनुष्य का जो जरायुज जो है प्राणी, वो नाल से उत्पन्न होता है और नाल काट दी जाती है। वैसी ब्रह्मा नाल से उत्पन्न हुए हैं। और उसके बाद में पालन पोषण करने का काम ब्रह्मा का नहीं, भगवान विष्णु का है। माँ के स्तनों में क्षीर सागर भर जाता है और हर प्राणी पलता है उससे। भगवान विष्णु से उत्पन्न होने कारण इन्हें आत्मयोनि भी कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के प्रागट्य को ही ब्रह्मा जी का दिन कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा भगवान रजोगुण स्वीकार करके सृष्टि का कार्य संपन्न करते हैं, कराएंगे। और दूसरे शब्दों में शेष साई श्रीमन नारायण के द्वारा सृष्टि रचना के लिए रजोगुण को स्वीकार किया गया और कालक्रम से स्वयंभू ब्रह्मा जी बनकर सृष्टि रचना का कार्य करने लगे। कमल का दृष्टांत से रखा गया कि वे सब कुछ करते हुए भी निर्लिप्त बने रहते हैं। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है और उससे बिल्कुल अलग रहता है, निर्लिप्त रहता, अर्थात उसकी उत्पत्ति निर्लिप्तता का संदेश देती है। फिर उसके ऊपर पानी की बूंद ठहर नहीं पाती। माने श्रीमन नारायण की बनाई सृष्टि भी उन्हें उनके निर्लिप्त स्वरूप को प्रभावित नहीं कर पाती। कमल पर विराजमान ब्रह्मा जब कोई लोग नहीं देख पाए तो उन्होंने आकाश में अपने गर्दन को घुमा कर देखा तो हर दिशा के लिए उनका एक एक मुख बन गया और ब्रह्मा जी चतुर्मुखी कहलाए। ऐसे देखा, पीछे देखा, 1 2 3 4 मुख बन गए ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी के प्रत्येक मुख से एक ही वेद उत्पन्न हुआ। श्रीमन नारायण चराचर जगत की आत्मा है, समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म विद्या का ब्रह्मा जी में
शक्तिपात कर दिया भगवान ने। परंतु कमल के आसन विराजमान ब्रह्मा जब अपने आधारभूत जल की गहराई की खोज किया, परंतु परमात्मा की स्थान न पा सके। अपनी उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते बहुत काल बीत गया। वे भगवान का वही काल चक्र है जो प्राणी की आयु को क्षीण करता रहता है। कोई नहीं बच पाता इससे। ब्रह्मा जी से नारायण हरि के विराट कमल नाल के भीतर प्रवेश कर आगाध जल राशि में उनकी था पाने की जब कोशिश सफल हुई, तभी पुनः आकर अपने आसन पर विराजमान हो गए, कमल के आसन, कमल के फूल पर, और प्राणवायु को जीतकर समाधिस्थ हो गए। और सब 100 दिव्य वर्षों तक अच्छी प्रकार योगाभ्यास करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, तब उन्होंने परमात्मा श्रीमन नारायण को, अपने अधिष्ठान को, जिसे वह पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। आज भी परमात्मा तत्व के जिज्ञासु साधक को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त को समाहित कर योगारूढ़ होना पड़ता है, तब जाकर अंतःकरण में अनुभव होता है, फिर उससे आत्मज्ञान होता है, अर्थात परमात्मा का वह अंतःकरण में साक्षात्कार करता है। परंतु इंद्रियों में वह सामर्थ्य नहीं आ पाती, क्योंकि वे गुणातीत नहीं हो पाती, दिव्य नहीं हो पाती। इसके लिए भगवान की महती कृपा की आवश्यकता होती है, तो उनके सगुण साकार रूप के आविर्भाव से मिलती है। ध्यान दीजिए, जो उनके सगुण साकार रूप के आविर्भाव से मिलती है, इसके लिए उसकी भक्ति करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी ने विश्व रचना की इच्छा से परम पूजनीय प्रभु की स्तुति किया। फिर भागवत 25 श्लोकों में श्रीमन नारायण हरि की स्तुति है। प्रसंग बस हम यहाँ 5 श्लोक अवतरित करते ताकि ब्रह्म ज्ञान की परंपरा पर प्रकाश डाला जा सके। पहले हम समझ तो लें कि ब्रह्म ज्ञान का स्रोत क्या है, कौन है ब्रह्म ज्ञान का दाता। अरे जो ब्रह्म है वही परम ज्ञान है और वही ब्रह्म ज्ञान के दाता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान के बारे में और ब्रह्मा की स्तुति के बारे में आपको हम कल बताएंगे। आज यही प्रवचन को विश्राम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।